आप देखेंगे एक ऐतिहासिक जीत होगा और जिसके लोग कल्पना नहीं किए होंगे उसके अनुरूप होगा। निर्णय हुआ है कि 6 लाख मतों से दुर्ग लोकसभा सीट को जीतेंगे। ये पूरे कार्यकर्ता लोग बीजेपी को 7 लाख वोटों से ज़्यादा जिताने की। देख रहे हैं। मैं तो सबसे पहले हमारे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से हमारे सम्मानीय विजय बघेल जी को प्रत्याशी बनाए, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सब इंतजार कर रहे थे कि कब टिकट का डिक्लेयर हो। जैसे ही प्रत्याशी घोषित हुआ सम्मानीय विजय बघेल, पूरा लोकसभा क्षेत्र में गांव गांव खुशी का माहौल, पटाखे फूट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, बाजा गाजा बज रहा है। इस तरह पूरा उत्साह दुर्ग लोकसभा में देखने को मिल रहा है। और आज यहाँ पे भी देख लो कितना भीड़, कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है। इससे स्पष्ट है निश्चित रूप से हमारे विजय बघेल जी चुनाव जीतेंगे। आपके कार्यकर्ताओं की मांग है कि पूर्व मुख्यमंत्री सामने में आए और सांसद जी ने भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अपनी जन्मभूमि चुनाव लड़े और मैदान में आए। आप कैसे देखते हैं? वो तो पूरा कार्यकर्ता का जोश उत्साह बता रहा है, सामने कोई आए उसका कोई परवाह नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से ये ठान लिए हमारे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, बैठक भी हो चुका है, बैठक में भी निर्णय ले चुके हैं कि पिछले चुनाव से अधिक वोट से चुनाव जिताना है। ये संकल्प ले लिए हैं। क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी तैयारी में है, सीटों की घोषणा हो गई, पर कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं दिख रही है। कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हो तो गया। आज तो पूरा देश, क्या दुनिया, क्या प्रदेश, सब जगह राममय हो गया है। 22 तारीख को देखे हो जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजित हुए हैं, जहां अभिषेक हुआ है, उस दिन पूरा देश में राममय लग रहा था। गांव गांव कलश यात्रा से लेकर के नवधा रामायण, हरि कीर्तन, बाजा गाजा, ये राममय 22 तारीख को लग रहा था। आज निश्चित रूप से हमारे पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और सम्मानीय मोदी जी के झोली में जाएगा 11 सीट। क्या मानते हैं दुर्ग लोकसभा से कितना मार्जिन? दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से बैठक में बताया ना, निर्णय लिए हैं कि पिछले बार तो लगभग 4 लाख वोट से जीते थे। अब की बार बैठक में ये निर्णय हुआ है कि 6 लाख मतों से दुर्ग लोकसभा सीट को जीतेंगे। ये पूरे कार्यकर्ता लोग निर्णय ले चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक महोदय, सांसद जी को फिर से दायित्व मिल गया है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी का अवसर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर से हमारा सांसद को पुनः अवसर दिया गया है, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा अहवारा विधानसभा में भारी बहुमत से उसे विजय दिलाएंगे।
कितने की लीड दिलाएंगे इस बार? लीड का संख्या आप आने पर देख लेंगे। विधायक महोदय, इतना ज़्यादा उत्साह भारतीय जनता पार्टी में केवल टिकट वितरण में, ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव की जीत हो गई, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग लोकसभा में फिर एक बार विजय बघेल जी पे भरोसा दिलाया, जिसका आज परिणाम देख रहे हैं कि जो जनता के नेता हैं, जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के जो नेता है, और ऐसे चेहरे को जब प्रत्याशी बनाया जाता है पार्टी, तो उसका माहौल आप देख रहे हैं। पूरे दुर्ग लोकसभा नहीं, पूरे आसपास के जितने भी लोकसभा, उसका ये संदेश जाएगा, और इसका कहीं ना कहीं यहाँ का जो संदेश है पूरे छत्तीसगढ़ में जाएगा, और इसका परिणाम भी दिखेगा। और इस समय जो पिछला जो रिकॉर्ड था हमारे लोकसभा का, वो रिकॉर्ड भी टूटेगा, और फिर छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे और फिर इतिहास बनाएंगे। ऐतिहासिक जीत कह रहे हैं, तो क्या आंकड़ा रखते हैं उस ऐतिहासिक जीत का? आंकड़ों के जाल में काम करने वाले नहीं फंसते। आपको हम लोग का काम बताएगा, और निश्चित तौर पे आपको जब परिणाम आएगा आप देखेंगे एक ऐतिहासिक जीत होगा, और जिसके लोग कल्पना नहीं किए होंगे, उसके अनुरूप हम लोग चुनाव। सामने वाली पार्टी में कुछ हलचल नहीं दिख रही है, क्या बात है? डरी हुई है, सहमी हुई है, या हार मान लिया उन्होंने? चुनाव होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हम अपनी लड़ाई को पूरा मजबूती के साथ लड़ेंगे और पूरा परिणाम तक लेके जाएंगे। ऐसा लगता है देख के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह कि ये तो टिकट वितरण का नहीं, ये तो जीत का उत्साह है, और जीत तय मान रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, विजय भैया को टिकट मिलना पुनः, इसका कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो सीधा दिख रहा है। और अभी बाहर मैं सुन रहा था 6 लाख पार अब की बार, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाला जिला दुर्ग जिला होगा, ये पूरा विश्वास है हम सब कार्यकर्ताओं को। क्या बात है, जैसे जैसा दिन पास आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार्जिन बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, जब हमारा लक्ष्य 400 तो पहले ही है, आपकी बात 400 पार है, उसमें विजय भैया का तो जीत पक्का है, सुनिश्चित है। और जीत की बधाई देने आए लोग। जीत की बधाई है भाई साहब, क्या कहेंगे? कोई सामने दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है अकेले दौड़ रहे हैं विजय भैया चुनाव में। पिछले चुनाव में विजय भैया ने 3,90,000 की लीड ली थी, तब हमारे पास सिर्फ एक विधायक हुआ करते थे। आगे क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा गणित अगर बनाया जाए तो फिर तो 10 लाख का रिकॉर्ड बन जाए। बस फिर आगे आप ही का जवाब आ रहा, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बोला 6 लाख, मैं तो समझ रहा हूँ कि आगे उससे भी पार हो जाएगा, ये मैं सोच के चल रहा हूँ। जब एक विधायक था तब 390, 5 विधायक है, बाकी आप लोग ज़्यादा अच्छा एनालिस करते हैं तो आप लोग ज़्यादा अच्छा बताएंगे। हम तो पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन अपना काम कर। हमारा बोलना उचित भी नहीं है। कमलेश भैया, क्या लगता है भैया कि वहाँ से कोई टिकट का दावेदार है या नहीं? और मैं भी सोच रहा था एक बार कि अगर वहाँ टिकट वितरण होगा तो क्या ऐसा उत्साह होगा? आप देख के अंदाज लगा लीजिए। इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हम हूँ। लोग क्या बोले, आप देख के अंदाज लगा लीजिए कि यहाँ का माहौल कैसा है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे भैया बोले विनोद भैया 6 लाख पार, मेरे को तो लगा कि 6 लाख से और ज़्यादा कहीं मत पहुँच जाए, ये हाल चल रहा है। क्योंकि इस बार जो मोदी जी की योजना है और भैया का जो इस बार का कार्यकाल रहा है, उसको देखते हुए मैं पक्का बोल सकता हूँ कि 6 लाख से पार होगा, और केंद्र में 400 पार। एक बड़ी बात और भी हुई है इस बार, दुर्ग से 2 सांसद की टिकट दी गई है। ये मेरे ख्याल से कभी ऐसा हुआ नहीं, एक क्षेत्र से 2 सांसद लड़ रहे हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण बात है। क्या सोचते हैं कोरबा के लिए? 11 की 11 सीट इस बार छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। कांग्रेस की झोली में एक भी सीट नहीं जाएगी। मोदी जी का गारंटी काम आएगा, और 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हम जीतेंगे। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? जनता के साथ साथ जनता भी अयोध्या घूम के आई है, भगवान राम की कृपा सब पे बनी हुई है। जनता ही बता रही है कि मोदी जी ने क्या किया है, मोदी की गारंटी क्या होती है। अभी आगे 2 दिन बाद और देखते जाओ, एक और धमाका होगा। उसके बाद वोटों का जो प्रतिशत होगा, वोटों की जो संख्या होगी, तो देखने लायक ही रहेगी। और पूरे 11 के 11 लोकसभा में हम फतेह बनाएंगे बहुत अच्छी लीड के साथ में। मोदी जी को हम 370 पार करके दिखाएंगे। चलिए और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और समझते हैं कि कैसा उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। साथ में अरुण जी ने अपने हाथ में कमल पकड़ा हुआ है, तो कितने कमल खिलाने वाले हैं अरुण जी लोकसभा में? पूरे 11 के 11। 11 के 11। आज विजय भैया को टिकट मिला। आप देखे होंगे कि इस 5 वर्ष, आतंक के 5 वर्ष में अगर किसी ने पूरी आवाज़ 5 साल उठाई तो विजय बघेल। आज उसका रिजल्ट आया है। अपने पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी तो विजय बघेल।
आज उसका रिजल्ट है। इस टिकट का जो विजय बघेल जी को दिया गया है, जब इसका रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला अगर कोई होगा तो विजय बघेल। क्या मानते हैं कांग्रेस में कोई हलचल क्यों नहीं है? वो पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। आपके कुछ कार्यकर्ता, आपके पार्टी के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि कुछ हलचल हो, इसलिए पूर्व सीएम मैदान में आए, और सांसद महोदय ने भी कहा है कि पूर्व सीएम मैदान में आए। बिल्कुल, एक एक कार्यकर्ता, सांसद ही नहीं, उनका एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि जो पाटन में हुआ उसका बदला लिया जाए, और वो जरूर लिया जाएगा, और इतने बड़े अंतर से लिया जाएगा कि उनका राजनीति खत्म हो जाएगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक प्रश्न और रह गया विधायक महोदय जी, बहुत सारे कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि पूर्व सीएम मैदान में आए, क्या कहेंगे आप? हमारा तो ये कि कांग्रेस के जितना भी बड़ा प्रत्याशी, जितना भी मजबूत प्रत्याशी हो वो उतार ले, और हम चाहते कि लड़ाई अच्छा मजबूती के साथ हो। जश्न देख के लग रहा है कि ये टिकट मिलने का नहीं, ये जीत का जश्न है, क्या कहेंगे? ये तो बीजेपी को अग्रिम बधाइयाँ हैं। मतलब मोदी जी के जो भी सिपे सलार हैं वो ऐसे हैं, उनके द्वारा चुने ऐसे जाते हैं कि जो रण क्षेत्र में झंडे गाड़ पाएँ। बीजेपी की पुरानी जीत किसी से छुपी नहीं है, 5 लाख के आसपास थी, और इस बार हम सारे कार्यकर्ता और आम जनता, मुझे कार्यकर्ता भी मत समझिए, आम जनता समझिए, हमारा लक्ष्य है बीजेपी को 7 लाख वोटों से ज़्यादा जिताने की। और इसका मुख्य कारण है विकास। अगर हम मोदी जी को विकास पुरुष बोलते हैं तो हम लोग युग पुरुष भी बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका सारी दुनिया में डंका बज रहा है, और उनके सारे सिपाहलार इस बार छत्तीसगढ़ में अपना डंका बजाएंगे, और भारी बहुमत से बीजेपी यानी संपूर्ण 11 की 11 सीटें हम लोकसभा की जीतेंगे, और 400 पार का मोदी जी का नारा हम लोग तय करेंगे। 400 पार, फिर 4 लाख पार, फिर 5 लाख पार, फिर 6 लाख पार। अति आत्मविश्वास है क्या भाजपा का? कोई आत्मविश्वास नहीं, अति आत्मविश्वास नहीं है। ये जो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, पिछला रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं और नया रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रहे हैं। अब की बार 6 लाख पार, अब की बार 6 लाख पार। फिर कुछ आपके कार्यकर्ता कह देते हैं कि भूपेश बघेल सामने आ जाए, तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बस भारतीय जनता पार्टी एनी टाइम चुनावी मोड में रहती है। आज विजय बघेल जी को जिस प्रकार से टिकट प्राप्त हुआ है, उनके कामों को देखते हुए, उनके जीत की लीड को देखते हुए ये जो टिकट मिली है, जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा। हम सब कार्यकर्ताओं पे विश्वास किया, विजय बघेल जी को विश्वास किया। विजय बघेल जी बहनों का भाई, युवाओं का दोस्त और भाई, किसान का बेटा, जिसको आज टिकट मिली है, वो निश्चित रूप से पिछले बार 4 लाख से जीते थे, इस बार उससे अधिक मतों से जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। और दुर्ग लोकसभा में जो की सीट है, वो दिल्ली में जाके उस सीट पे विजय बघेल जी जरूर बैठेंगे। चाहे भूपेश बघेल आ जाए, चाहे जिसको भी आना हो आ जाए, विजय बघेल से लोकसभा में नहीं टकरा पाएगी, मोदी की ये गारंटी है। अच्छा, मैंने देखा कि सांसद महोदय लोगों से मिल रहे थे, कोई हाथ मिला रहा था, कोई पैर पड़ रहा था, पर जब आप सामने में आए तो सांसद महोदय ने आपको गले लगा लिया। क्या ये प्रेम? मैं अभी बोला ना, बहनों का भाई, युवाओं का साथी और दोस्त, ये है हमारे विजय बघेल में। जिसको भी मिलते हैं गले लगा लेते हैं, अपनापन है उनमें, किसी के लिए भी संघर्ष करना है, हर संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे विजय बघेल है। इसलिए उनको हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट दी है। अच्छा, सामने कौन है आपके? यहाँ तो विजय भैया ठीक है, पर सामने कौन, किसे चाहते हैं? वही पंजा, और उस पंजे को हमको रोना आता है। वो पंजा अपने आप ही, वो आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो पंजा जो है वो पूर्व सीएम का हो। अच्छी बात है, अगर भूपेश बघेल आ जाता है तो उनसे भी लड़ने में अच्छा लगेगा। हम सब चाहेंगे, एक एक कार्यकर्ता के मनोबल बढ़ा हुआ है, विश्वास है। हम एक एक जनता की पैर छू के, हाथ पैर जोड़ के निवेदन करके टिकट ले, वो वोट लेंगे। और सभी को अपने कामों पे हमको विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के कामों पे विश्वास है, और वोट हमको मिलेंगे मोदी की गारंटी के साथ। तो ये इतना ज़्यादा उत्साह, ये आप लोगों का अति आत्मविश्वास तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीवन भर जो मेहनत करता है, वो आत्मविश्वास उसके चेहरे में, उसकी भुजाओं में दिखता है। रही बात आत्मविश्वास की, तो अति आत्मविश्वास एक निकले हुए हैं जिनमें अति आत्मविश्वास है, जिन्हें जनता नकार चुकी है। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि इस विजय बघेल जी जो हमारे पूर्व में सांसद है और आने वाले सांसद चुनाव में लड़ रहे हैं, उनकी काबिलियत पे पूरी दुर्ग लोकसभा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता को अभिमान भी है, गुमान भी है,
और सबका बेटा और सबका भाई विजय बघेल, देखिएगा इस बार 6 लाख से अधिक वोटों से जीत के आएगा। ऐसा लग रहा है आप लोगों को देखकर कि जैसे आप लोग चुनाव लड़ रहे हो, इतनी खुशी है कि आप लोगों को टिकट मिल गया। बिल्कुल, हमें टिकट मिली है, हमारे बीच के ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को मिली है, ऐसे मिलनसार कार्यकर्ताओं को मिला है और शीर्ष नेतृत्व का उन पर विश्वास। और आने वाले आप देख रहे होंगे जो इस उत्साह आप देख रहे होंगे, हम लोकसभा जो दुर्ग लोकसभा की जो सीट है, पिछले बार तो हम लोग 4 लाख मार्जिन जीते थे, इस बार अब की बार 6 लाख पार और मोदी सरकार फिर से 400 पार मोदी सरकार। बड़ी बात कह रहे हैं, चुनाव की घोषणा नहीं हुई, बस समय भी नहीं आया, टिकट बटी है, उसके बावजूद भी इतना उत्साह, क्या कहेंगे? ये उत्साह इसलिए है क्योंकि आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी का जो स्वभाव है वह सभी कार्यकर्ताओं को पता है, वह हमेशा सुख दुख में सभी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे हैं, इसीलिए ये प्यार आप देख रहे हैं और इसीलिए आज सबको यकीन है कि इस बार 6 लाख पार है। हम सभी कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व का और अपना स्टेट के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद जी को फिर से दुर्ग का प्रत्याशी बना के उन्होंने हमारे सामने लेके आया। हम मतलब 6 लाख पार करेंगे इस बार? 1000% सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह और देख ही रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऐसा जो नेता हैं जो हमेशा सुख दुख में सबके साथ खड़े रहते हैं, तो वो अगर फिर से आए हैं तो सभी के साथ खड़े ही रहते हैं, तो वो सबका उत्साह वैसे ही रहेगा। इसलिए सब में कॉन्फिडेंस है कि इस बार फिर से 6 लाख पार होगा ही होगा। जी धन्यवाद। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास है कि अभी घोषणा नहीं और चुनाव की जीत का जश्न मना रहे हैं? नहीं, ये अति आत्मविश्वास नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी का एक नमूना है कि मोदी जी ने जो गारंटी दिया है उसमें जनता को पूरा विश्वास है, इसीलिए हमारे प्रत्याशी को विश्वास है। और 5 साल तक सांसद विजय बघेल ने जो काम किया है जनता के बीच में, तो आज वो काम का जो फल का समय है और जनता का पूरा मन बना चुका है। इस बार सांसद विजय बघेल जी 6 लाख वोट से निश्चित तौर पर जीतेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भिलाई की भूमि रत्नों की खान है और इस बार 2 रत्न निकल रहे हैं, 2 सांसद निकल रहे हैं इस भूमि से। तो मोदी जी ने देखो इतना बड़ा एक फैसला लिया है कि भिलाई क्षेत्र से 2 सांसद को टिकट दिया है और उसमें माननीय विजय बघेल जी को यहाँ से दिया है, जो कि हमारे इस्पात नगरी के हैं। और इस बात के लिए हमारे इस्पात नगरी के सारे लोग को बहुत खुशी है और हम लोग सब भिलाई वासी इस बात से बहुत खुशी है और मोदी जी के लिए धन्यवाद करते हैं। क्या मानते हैं जीत का लक्ष्य कितना रहेगा, कितने अंतर से जीतेंगे? जीत का लक्ष्य 6 लाख से पार है इस बार, क्योंकि इस बार राम मंदिर का मुद्दा है, मोदी जी के गारंटी का मुद्दा है और इस बार सबसे बड़ी चीज़ जो जनता के हित में जो काम हुआ है उसका मुद्दा, इसका इस बार 6 लाख से ऊपर ही जीत होगी। मतलब लॉक कर दिया जाए विजय ही विजय है? विजय ही विजय। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता वो खड़ा भी नहीं होना चाहते, ऐसा हम लोग का खबर है कि वो खड़े होने में भी कतरा रहे हैं। कांग्रेस अभी प्रत्याशी की तलाश में है और भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। आपके कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री आ जाए मैदान में? पूर्व मुख्यमंत्री जो है आ जाए, उस बार तो उन्होंने छल प्रपंच से जीता था, पर इस बार ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव होगा, इसलिए इस बार निश्चित तौर पे भैया 6 लाख वोट से जीतेंगे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री लड़े और चाहे राहुल गांधी खुद यहाँ से लड़े। जी क्या कहोगे, युवा हो, चाह रहे हैं युवा सीएम आए पूर्व? युवा तो बस ये चाह रहे हैं कि 400 पार और इस बार 4 लाख पार। हम तो चाहते हैं सीएम साहब, जो पूर्व सीएम साहब हमारे हैं वो आए और हमारे विजय भैया के सामने लड़ें। पूरे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है विजय बघेल भैया के लिए और हम सब के सब चाहते हैं आए इस बार भूपेश बघेल और टक्कर लें इस बार। तो कार्यकर्ता चाहते हैं फिर से इस बार हो जाए बघेल वर्सेस बघेल। ये देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतनी सारी मार्जिन होने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि घर घर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगेंगे और विकास कार्य को बताएंगे। निश्चित ही कहीं ना कहीं मार्जिन तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास में है, पर चुनाव को फिर भी वो ढीला नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। देखने की बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी से कौन होगा। कार्यकर्ता तो मांग कर रहे हैं कि पूर्व सीएम आ जाए, खैर समय बताएगा कौन सामने होगा। बने रहे 10 सीजी खबर के साथ, धन्यवाद।